नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के इस ऑनलाइन क्लास में। और बेटा, आज से सुबह डेली हमारी और आपकी मुलाकात होगी करंट अफेयर्स के इस प्यारे से सेशन के साथ, जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं आज से लेकर के पिछले 6 महीने के पूरे करंट अफेयर्स को, यानी कि सितंबर से लेकर के जनवरी तक पूरे करंट अफेयर्स आपको कवर अप होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के बाद डेली 6 बजे मेरे साथ आप लोगों को लाइव आ जाना है, बन जाना है मेरे साथ। पूरी क्लास, मजा आ जाना चाहिए। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का करंट अफेयर्स का ये सेशन। और सबसे पहली न्यूज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, सबसे पहली न्यूज जो है वो है आपकी लिज ट्रेस। हाल ही में लिज ट्रेस को यूके की नई प्रधानमंत्री बनी है। अब लिज ट्रेस की बात करें तो सितंबर 2022 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। दूसरी क्या बात आती है, इनका नाम क्या है? इनका पूरा नाम जो है वो है मैरी एलिजाबेथ ट्रेस। मैरी एलिजाबेथ ट्रेस किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो इन जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं आपकी मैरी एलिजाबेथ ट्रेस, या फिर जिनको हम लोग लिज ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी न्यूज पे आते हैं। तो हाल ही में अवर ग्रेट नेशनल पार्क जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, इसमें आवाज देने के लिए आपके बराक ओबामा को एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि अवर ग्रेट नेशनल पार्क में आवाज देने के लिए एमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बराक ओबामा को सम्मानित किया गया। बराक ओबामा को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हाल ही में बराक ओबामा को एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरे पे आते हैं। गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर, यानी कि जो आपका सिंबल होता है शुभांकर, वो क्या है? तो शुभांकर है आपका सावास। सावास का मतलब होता है रक्षक। सावास का क्या मतलब होता है? सावास का मतलब होता है बेटा रक्षक। अगर इसी की बात करें हम लोग, तो ये जो आपका नेशनल गेम्स है, ये नेशनल गेम्स आपका इस बार उद्घाटन किया है आपके अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका शुभांकर है सावास। और ये कौन से नंबर का नेशनल गेम होगा? तो आपका ये 36वां नेशनल गेम होगा। शुभांकर आपने जान लिया है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इसका गान कौन सा है? नेशनल गेम्स के लिए एंथम, जिसको आप लोग एंथम के नाम से जानते हो, एंथम गान, कौन सा गान रखा गया है? जल्दी से बताइएगा। किसी को भी एंथम के बारे में पता है? कि शुभांकर आपको मैंने बता दिया है सावास, और आपको बताना है कि इसका एंथम या गान क्या है। जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो गान है या एंथम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो इसका गान है। इसका शुभारंभ किया है आपके माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत और यूके ने 26 देशों के लिए काउंटर रैशमवेयर अभ्यास का आयोजन किया। इसको आयोजन किसने किया? भारत और यूके ने मिलकर किया है। इसका जो मेन एम था वो क्या है? वो साइबर जो क्राइम हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था। ये किससे रिलेटेड था? तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो किसने उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? भारत और यूके ने 26 देशों के लिए काउंटर रैंसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया है। आगे चलेंगे, कुछ और न्यूज देखेंगे। तो सितंबर 2022 में भारत की जो थल सेना प्रमुख हैं, भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल ने सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेपाल ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो जनरल की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को सम्मानित किया गया है। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे जी हैं। इनको किस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। किसने किया है? तो नेपाल ने किया है। हाल ही में जारी नीति आयोग, आपको भी पता है नीति आयोग यानी कि जो आपका पहले प्लानिंग कमीशन होता था उसका बदला हुआ नाम नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान, आपको भी पता है आपके केंद्र सरकार ने एक पोषण अभियान नाम की योजना को लागू किया था। तो उसमें को लागू करने में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों का शीर्ष स्थान है। जो आपके बड़े राज्य हैं उनमें पोषण योजना को सबसे प्रभावी ढंग से किसने लागू किया? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने इन योजनाओं का भली प्रकार यूज किया और भली प्रकार यहां पर लागू किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या है आपकी पोषण योजना। तो पोषण योजना का जो पूरा नाम है वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। यहीं से जान लीजिएगा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना इसका पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट में आप लोग बोलते हो पोषण योजना। कब चालू हुई थी? तो 29 सितंबर 2021 को ये लागू हुई थी। 29 सितंबर 2021 को आपकी पोषण योजना लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो देश के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को अगले 5 साल तक मुफ्त में भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के सभी के जो बच्चे हैं उनको अगले 5 साल तक मुफ्त में भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। किसने इसकी शुरुआत की? तो केंद्रीय मंत्री हैं आपके अनुराग ठाकुर जी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पोषण योजना की शुरुआत की थी। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। डेट है 29 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। यहां पे जो न्यूज है वो ये है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने इन राज्यों को भली भांति क्रियान्वयन किया है अपने अपने यहां। ठीक है, आगे चलेंगे कुछ और न्यूज की तरफ। तो 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किया गया है। वर्ष 2025 से देश से तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि आपको पता है कि अब अपने यहां से पोलियो पूरी तरह से खत्म, उसी तरीके से एक अभियान चलाया गया प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा कि वर्ष 2025 यानी कि 2025 तक अपने यहां तपेदिक यानी कि टीबी, जो आपने सुना होगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का कोई भी मरीज भारत में वर्ष 2025 तक बचना नहीं चाहिए। इस अभियान की शुरुआत किया है प्रधानमंत्री जी ने, जो कि इसकी शुरुआत हुई 9 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान इस योजना का नाम है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो हाल ही में तंपारा झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह झील ओडिशा में स्थित है। यह झील कहां स्थित है? तो यह झील आपकी ओडिशा में स्थित है। अब तंपारा झील की साथ ही बात करें बेटा, तो 13 अगस्त 2022 को रामसर जो साइट्स हैं आपकी रामसर सूची में तंपारा झील को ऐड किया गया, जो कि ओडिशा में है। इसके साथ ही साथ 10 और यानी कि अगर हम लोग बात करें टोटल कितनी, तो टोटल 11 रामसर साइट्स को ऐड किया गया। टोटल 11 रामसर साइट्स को ऐड किया गया। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अब भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 75। भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। कितनी साइट्स हैं? तो भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। 75 रामसर साइट्स हैं। कितनी है? भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। इस बात को याद रखिएगा। कुल कितनी साइट्स हैं? तो भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। और तंपारा झील, अगर इसकी लिस्ट आप देखना चाहो तो 65वें नंबर पे आपकी आएगी तंपारा झील, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद आपका है हीराकुंड रिजर्वॉयर, जो कि आपका हीराकुंड डैम के जस्ट पीछे है, वो भी ओडिशा में है। अनसुप्पा लेक, वो भी ओडिशा में है। यशवंत सागर एमपी, चित्रकुंडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सचिंद्राम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वदवूर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थाने क्रीक महाराष्ट्र, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, सलबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। ये आपकी कुल 11 रामसर साइट्स हैं, जो कि 13 अगस्त 2022 को ऐड किया गया। तो उसी के साथ जो आपकी रामसर साइट्स की सूची है वो 75 पहुंच गई है। टोटल 75 रामसर साइट्स अब हैं इंडिया में। आगे बढ़ेंगे कुछ और न्यूज की तरफ। तो 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलोर में आयोजित
तीन दिन की एक सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मंथन। मंथन नाम है। 3 दिवसीय एक सम्मेलन का आयोजित नितिन गडकरी जी ने कहां पे किया है? बेंगलुरु में किया है। नाम क्या है? मंथन नाम है। 8 सितंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। 3 दिवसीय है, राष्ट्रीय सम्मेलन है। मंथन का उद्घाटन किया। यहां पर सड़क से रिलेटेड, जो आपकी रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्या कदम हो सकते हैं, नई नई क्या क्या टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रोड सेफ्टी में, इन सभी चीजों के बारे में एक सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आप अपने अपने विचार प्रकट किए जाएंगे। आगे इस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन लाना है, इसके बारे में बात की गई है। 8 सितंबर 2022 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश मंत्री वार्ता आयोजित की गई। इसकी पहली वार्ता 30 नवंबर 2019 को आयोजित की गई थी, और दूसरी कब हुई है? दूसरी हुई है आपकी 8 सितंबर 2022 को। किसके और किसके बीच में हुई? तो भारत और जापान के बीच हुई। 2+2 स्तरीय हुई, यानी कि रक्षा और विदेश मंत्री भारत के, रक्षा और विदेश मंत्री जापान के, इन लोगों ने अपने आपस में वार्ता किया है। कब किया है? तो 8 सितंबर 2022 को। पहली वार्ता कब हुई थी? पहली वार्ता हुई थी आपकी 30 नवंबर 2019 को। क्लियर? आगे चलते हैं, कुछ और न्यूज देखते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। थीम आपसे एग्जाम में पूछता है कि पहली बात तो यहां से आपको बेटा 2 क्वेश्चन निकल के आए, दोनों को पकड़ना है। पहला क्या? पहला कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 सितंबर। आपको भी पता है कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक होता है महत्वपूर्ण दिवस, तो महत्वपूर्ण दिवस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट था। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर को। और साथ ही साथ इस वर्ष जो 8 सितंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? ये करंट का ही क्वेश्चन बनेगा। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। नेक्स्ट पे चलेंगे। 8 सितंबर 2022 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। इनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक वर्ष 1953 में हुआ था। 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हो गया। इनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक वर्ष 1953 में हुआ था। हाल ही में मोहला मानपुर चौकी छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना है, यानी कि अब आपका छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए? तो 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके छत्तीसगढ़ में। रिसेंटली किसे ऐड किया गया? तो मोहला मानपुर चौकी को रिसेंटली ऐड किया गया है। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने गैस कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किरीट पारिख समिति का गठन किया। तो इसकी किरीट पारिख समिति का का गठन किया। अब इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये जो आपके किरीट पारिख जी हैं, यही इस समिति के अध्यक्ष हैं। इन्हीं की निगरानी में, कह सकते हैं इन्हीं की निगरानी में ये समिति काम करेगी। किसकी निगरानी में? किरीट पारिख जी की निगरानी में काम करेगी। तो नाम क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि किरीट पारिख गैस नियंत्रण के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो आपका आंसर होगा किरीट पारिख समिति का। आपका क्वेश्चन आएगा किरीट पारिख समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर होगा किरीट पारिख इसके अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए FSSAI यानी कि फसाई से 5 स्टार रेटिंग प्राप्त किया है। फसाई क्या है? तो फसाई बेटा आपका एक वो डिपार्टमेंट होता है जो खाने की गुणवत्ता की जांच करता है कि हाँ कैसा खाना दिया जा रहा है, क्या वो हेल्दी है आपके लिए या नहीं है। तो फर्रुखाबाद जेल को 5 स्टार रेटिंग मिली है, यानी कि ए क्वालिटी का हेल्दी खाना बढ़िया भैया कैदियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे। हाल ही में BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड कंपनी बनी है। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर। तो अब आपका जो BCCI है क्या है? मास्टर कार्ड BCCI है। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है?
मास्टर कार्ड। आपने देखा होगा आपके एटीएम्स पे लिख के आता है मास्टर कार्ड, तो वही है कि हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड बना है। हाल ही में त्रिपुरा के दासपारा गांव को देश के पहले जैव गांव यानी कि बायो विलेज की मान्यता दी गई। याद रखिएगा, त्रिपुरा के दासपारा गांव को पहले बायो विलेज की मान्यता दी गई है। 5 से 8 सितंबर 2022 को पूर्वी आर्थिक मंच का 7वां संस्करण व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया। किसका आयोजित किया गया? पूर्वी आर्थिक मंच जिसका ये 7th एडिशन था, इसका 7वां संस्करण व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। विस्फोट के कारण खबरों में रहा फग्रेडल्फसफाल फॉल ज्वालामुखी आइसलैंड में स्थित है। आपका पिछले साल से ही 2021 से ही लगभग मार्च के महीने से 19 तारीख से आपका ये वॉल्केनो काफी एक्टिव रहा है और काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। तो ये जो आपका वॉल्केनो है फग्रेडल्स जाल, ये जो ज्वालामुखी है ये आपका कहां पे स्थित है? तो ये आपका आइसलैंड में स्थित है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि हाल ही में जो ज्वालामुखी काफी एक्टिव रहा है, पिछले 1 साल से 9 महीने के समय से ये एक्टिव है और ये कहां पे है? तो ये आपका आइसलैंड में है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को FIH यानी कि क्या हुआ? FIH इसका फुल फॉर्म आपसे कभी पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म होता है बेटा हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्लेयर ऑफ द अवार्ड के लिए नामित किया गया है। किसको नामित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है। हाल ही में जापान के केटा निशिमोटो और अकाने यामागुची ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल का खिताब जीत लिया है। किसने जीता? जापान के केटा निशिमोटो और अकाने यामागुची ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अगली न्यूज पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शंस डी ऑटोमोबाइल्स OICA। क्या है? OICA जो आपका ये ऑटोमोबाइल फेडरेशन होता है, इससे रिलेटेड है ये OICA। तो ऑटोमोबाइल फेडरेशन है ये। इसके जो आंकड़ों के मुताबिक भारत, जो अपना देश भारत है, इसने जर्मनी को पछाड़कर 4th सबसे बड़ा वाहन बाजार बना। यानी कि जितने भी देश हैं उन सभी देशों में ऑटोमोबाइल्स के मार्केट में अब अपना भारत देश का कौन सा नंबर है? तो अपने भारत देश का 4था स्थान है। ऑटोमोबाइल मार्केट के क्षेत्र में हम लोग अब 4थे स्थान पर आ गए हैं। किसको पछाड़ करके आए हैं? तो जर्मनी जो कि पहले 4थे स्थान पे था उसको पछाड़कर भारत अब 4th प्लेस होल्ड करता है। हाल ही में भारत के बीच 3 शहरों त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है तीनों नाम, त्रिशूर, नीलांबुर, वारंगल को यूनेस्को की लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। हाल ही में 14 CII ग्लोबल मेडिटेक समिट 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। CII का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो 14वां ये संस्करण है ग्लोबल मेडिटेक समिट 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसका जो आपका लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आपको भी पता है बहुत लोगों का रोजी रोटी का प्रॉब्लम हो गया ना,
बहुत लोगों की रोजी रोटी चली गई। तो जैसे आपका केंद्र सरकार मनरेगा चलाता है, महात्मा गांधी जी के नाम पर नेशनल रोजगार गारंटी योजना, उसी हिसाब से राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किया है। हाल ही में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको भी पता है, काफी ज्यादा हाईलाइटेड में ये न्यूज थी कि नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति जो है वो इंडिया गेट पर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। सितंबर 2022 में राजनाथ सिंह जी ने मंगोलिया की यात्रा की, जो भारत के किसी रक्षा मंत्री की अब पहली यात्रा थी। मतलब आज तक भारत से कोई भी रक्षा मंत्री मंगोलिया नहीं गया, कोई भी रक्षा मंत्री अपना आज तक मंगोलिया नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ पहले कौन बने, पहले आपके राजनाथ सिंह जो कि करंट आपके रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये पहली यात्रा किया है। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया। समर्थ क्या है बच्चा, ये जान लो। समर्थ आपका एक ई गवर्नेंस पोर्टल है जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। इसमें क्या होगा कि अलग अलग जो विद्यालय हैं, अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं, यहां के टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के पढ़ाएंगे और जिसके जरिए हमारे पूरे देश के जो छात्र हैं वो लाभान्वित हो सकेंगे। इसके लिए शुरुआत में वो 200 टीचर्स को भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। 200 टीचर्स की ट्रेनिंग होगी और वो लोग यहां पर पढ़ाना शुरू करेंगे और इससे पूरे देश के बच्चे लाभान्वित होंगे। तो ये टीचर शेयरिंग का कि अपने शिक्षकों को हम एक वाइड स्केल पर इन्होंने उतारा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप पूरे भारत देश में के बच्चों को लाभान्वित करेंगे। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ डायमंड लीग का फाइनल जीत लिया है। नीरज क्या है, काहे का लीग जीता है? डायमंड लीग। आपको भी पता है, इसके पहले जो नीरज चोपड़ा जी का नाम है ये आपके ओलंपिक्स में आया था जब इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता था कहां पे? ओलंपिक में। अब फिर इन्होंने वही कारनामा दोबारा सिद्ध कर दिया है। डायमंड लीग में पहली बार इन्होंने स्वर्ण 88.44 मीटर का भाला फेंक करके और इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। और खास बात क्या है, नीरज यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। इसके पहले कोई भी एथलीट डायमंड लीग से स्वर्ण पदक लेकर के भारत को नहीं दे सका है। हाल ही में ट्रेवल राइटर्स पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म है पटवा ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया। हम आपके अपने वेस्ट बंगाल को संस्कृति यानी कि कल्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया। यानी कि अगर आप भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर जानना चाहते हैं तो एक बार जरूर जाइए आपका अपना पश्चिम बंगाल। वहीं दीदी के यहां चलना है ना। तो हाल ही में ट्रेवल राइटर्स पैसिफिक एसोसिएशन ट्रेवल राइटर्स ने पटवा, जो एक इसका शॉर्ट फॉर्म है पटवा, उसने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास रैंकिंग, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में 91 देश शामिल थे, जिसमें भारत की रैंकिंग 132वीं है। थोड़ा सा यहां आके तकलीफ होती है, थोड़ा सा भाई होना मांगता भी है कि अपना भारत देश, मतलब हम लोग एक डेवलपमेंटल कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, और फिर जाकर के इतने देश पड़े हो, 191 देशों में अभी हमारी रैंकिंग कहां है? देखिए हमसे आगे मानव विकास, ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो यानी कि कहीं ना कहीं भारत में और तरक्की की जरूरत पड़ती है। अपने आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। कौन साबित करता है? ये डेटा साबित करता है, क्योंकि अभी हमारा स्थान कहां है? 191 में से 132वें स्थान पर हम हैं। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी से चलने वाले ग्रीन ट्रक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू किया है। अब एलएनजी क्या होता है बेटा? एलएनजी जैसे आपका एलपीजी होता है ना, सीएनजी होता है ना, उसी तरीके से ये होती है आपकी लिक्विड नेचुरल गैस। लिक्विड नेचुरल गैस किसने चालू किया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने इसका पहला प्लांट आपका
चालू कर दिया है। इसे चलने वाले ग्रीन ट्रक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, मतलब इसको डेवलप कर दिया है, अब ये चल रहा है। कहां किया है? तो पुणे में किया है। तो ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला एलएनजी से चलने वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है पुणे में। आगे चलेंगे। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कैपिटल फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नवीन पटनायक जी को कैपिटल फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में नवीन पटनायक जी को किसने सम्मानित किया? तो कैपिटल फाउंडेशन ने किससे सम्मानित किया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। या फिर पूछेगा कैपिटल फाउंडेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया। नवभारत साहित्य मंदिर द्वारा कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेला अहमदाबाद में आयोजित किया। नवभारत साहित्य मंदिर द्वारा कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेला अहमदाबाद में। तो आपसे पूछता है अगर कि कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेला कहां आयोजित हुआ? तो अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। कहां आयोजित हुआ है? अहमदाबाद में आयोजित हुआ। कुछ और न्यूज देखेंगे, क्योंकि ये सभी आपकी जो बेटा न्यूज है ये लगभग आपकी सब न्यूज आपकी लेटेस्ट सितंबर की न्यूज है। हम लोग पूरा पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करेंगे एग्जाम कोच पे। तो डेली सुबह 6 बजे जरूर जुड़े रहें एग्जाम कोच के साथ। हाल ही में सिंगापुर की सरकार द्वारा एडमिरल सुनील लांबा सेवानिवृत्त को सराहनीय सेवा पदक सेना प्रदान किया गया। यानी कि सेना में सराहनीय कार्य के लिए आपको यह पदक दिया जाता है, सराहनीय सेवा पदक। किस क्षेत्र में किया है? तो सेना में इन्होंने सराहनीय सेवा किया है, जिसके लिए सिंगापुर की सरकार द्वारा एडमिरल सुनील लांबा जो कि रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है, को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 2022 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मनाया गया है। किस नंबर का नेत्रदान पखवाड़ा था? तो 37th था ये, इसको याद रखिएगा कि 37th राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मनाया गया। 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मनाया गया। हाल ही में भारत ने कुशियारा नदी के लिए अंतरिम जल बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर किया। जो आपका काफी ये लंबित मुद्दा था, बांग्लादेश भारत का जो जल बंटवारा होना था, उसके लिए हाल ही में बांग्लादेश भारत ने कुशियारा नदी के लिए अंतरिम जल बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसी के साथ आपका जो कुशियारा नदी वाला विवाद था कि इसका जल किसके हिस्से में कितना आना है, इस पर भी जो विवाद था ये भारत सरकार ने पूर्णतः खत्म कर दिया है। तो ये थी बेटा आपकी 10 सितंबर से लेकर के 2 सितंबर तक की कुछ खास न्यूज जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसी तरीके से आपको डेली एग्जाम कोच अब से आपके लिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर डेली लेके आ रहा है ठीक 6 बजे, और वहीं पर आपकी मेरी मुलाकात सबसे पहले होगी सुबह। तो गुड मॉर्निंग हम ही बोलेंगे आपको, गुड मॉर्निंग हम ही बोलेंगे आपको, बहुत ही आराम से खुश होकर मस्ती में पढ़ेंगे। एक खास बात क्या है बच्चा लोग, ये जान लो, अगर आप भाई इसकी पीडीएफ भी तो चाहिए होगी, नहीं तो नोट्स कहां से, इसको अगर पढ़ना चाह सर दोबारा तो इतना लंबा चौड़ा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शॉर्ट में इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम का चैनल। टेलीग्राम चैनल पे ये वाली पीडीएफ ना ठीक 8 बजे आ जाएगी, ठीक 8 बजे आ जाएगी। 8 बजे टेलीग्राम चैनल खोल के देखना, आ जाएगी। क्या करना होगा आपको, एग्जाम कोच 1 आपको लिखना होगा जाके टेलीग्राम पर, एग्जाम कोच 1, और वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को, और आराम से इसको रख लेना एग्जाम टाइम में जल्दी, क्योंकि 1 लाइनर माध्यम से है तो इसको जल्दी आप क्विक रिवीजन में बहुत काम आएगी। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जाकर के इससे जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हम है ना, किस लिए हैं, अरे आपकी परेशानी दूर करने के लिए है। तो इधर देखो, यहां कोई दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 73111747
73111748 इस वाले नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैं ही मिलूंगा आपको और आपको लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम की। आप अगर डायरेक्ट नहीं मिलता है तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा और आप यहीं से डायरेक्ट जुड़ सकते हो और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। बेटा ज्यादा नहीं कह रहा हूं लेकिन श्योर 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पीडीएफ को अपने पास रखिए, डेली मिलेगी। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है भाई। लंबी चौड़ी किताबें बहुत अवेलेबल है, उन लंबी चौड़ी किताबों से आपको दूर रहना है। शॉर्ट में एक पेज में अगर आपको इकट्ठा सारा करंट अफेयर मिल रहा है तो वो बेस्ट है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपने पास रखिए, एग्जाम टाइम में एक बार गो थ्रू हो जाइए। गारंटीड है कि सारा करंट अफेयर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो कवर अप होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन करना है ये वाला टेलीग्राम चैनल, यहां से पीडीएफ को डाउनलोड करना है और ठीक 8 बजे डेली आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा क्लास वीडियो करने से ये फायदा होगा कि जो करंट की न्यूज है उसके साथ साथ जो इसके पहले की न्यूज थी, जो इससे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो भी आपको वीडियो क्लास में मिल जाएगी। इसलिए वीडियो क्लास को छोड़ना नहीं है, क्लास को भी डेली टाइम से रेगुलर अपने टाइम से आकर के करना है। अच्छा लगेगा यार, मेरे साथ पढ़ोगे अच्छा नहीं लगेगा? क्या बात करते हो यार, अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। पीडीएफ रख लो एग्जाम टाइम के लिए, अभी वीडियो क्लास में डेली 6 बजे मेरे साथ। आई होप कि आप सभी को मेरी आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ये सारी न्यूज़ेस आपके लिए बहुत काम आएंगी। तो भरोसा रखिए, जुड़े रहिए एग्जाम कोच के साथ। जय हिंद, जय भारत।